नमस्कार। साल की शुरुआत हो चुकी है और हम अपना एक नया साप्ताहिक शो शुरू करने जा रहे हैं। इस साप्ताहिक शो में देश विदेश की सारी हॉट टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। इस शो का नाम है च से चकल्लस। आज के इस शो में हमारे जो गेस्ट हैं वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता और वर्तमान में भौतिकी के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री संजीवा मिश्रा जी हैं और शहर के ख्याति लब्ध चिकित्सक डॉक्टर अंकित सिंह जी हैं। जस चकल्लस में आज हमारा पहला टॉपिक है टेस्ट सीरीज में भारत की शर्मनाक हार। तो आइए हम बात करते हैं अपने पैनलिस्ट से। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इस हार को कि इस हार का कल्प्रिट कौन है, जिम्मेदार कौन है, कौन ऐसा खिलाड़ी रहा जो अपने नाम बड़े और दर्शन छोटे की इस कहावत को चेतना करता है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे अनुसार इस हार का जिम्मेदार बीसीसीआई है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे खिलाड़ियों पे अपना ब्रांड का जितना पैसा लगा दिया है और उसको प्रमोट करने के चक्कर में उन खिलाड़ियों को बाहर नहीं कर पा रहा है। 5 साल से आप जो है टेस्ट कैरियर का जो है रिकॉर्ड देख सकते हैं विराट कोहली जी का। 2019 से लेके 2025 चल रहा है। इस समय उनके कैरियर का एवरेज देख सकते हैं, जैसे कि इरफान पठान ने बताया और भी अन्य समीक्षकों ने बताया है। जिस प्रकार से उनका डाउनफॉल इसको आप नहीं कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं बेतरकीबता। स्टार स्पोर्ट्स ने जैसे लगता है कि उनको अपने खेमे में ले लिया, इस प्रकार से कि जितने स्टार स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट वहां बैठे हुए हैं, जितने स्टार स्पोर्ट्स के वहां पे कमेंटेटर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, वो साउथ की मूवी। विराट कोहली जैसे एंट्री कर रहे हैं, राजाओं के राजा, स्वघोषित राजा, ये राजा वो राजा, और परफॉर्मेंस के नाम पे एज लग के 6 रन पे गए तो 17 रन पे गए तो 16 रन पे गए तो 13 रन पे गए। ये क्या है? आप एक जिम्मेदार पैटर्न पे सीरीज में, पूरी सीरीज में एक ही पैटर्न पे आउट होते हैं, तो क्या उनको उस एक पैटर्न में आउट होने का राजा करार दिया जाए तो क्या कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, बिल्कुल नहीं गलत कहा आपने। अगर उनको, मैं तो कमेंटेटर अगर रहता और वास्तविक रूप से बताया जाता, तो जैसे साउथ के मूवीज में हीरोज को एंट्री दिया जाता है कि राजाओं के राजा है वो, बाहुबली है वो, तो वैसे उनको कहा जाता है कि ऑफ स्टंप में गेंद लग के आउट होने वाला आउट स्टंप राजा है वो। तो प्रोफेसर साहब, आपने ध्यान दिया कि इसके पहले इंग्लैंड से जो सीरीज थी, विराट कोहली किन्हीं पारिवारिक वजहों से तथाकथित नहीं खेल रहे थे, उस सीरीज में भारत ने इंग्लैंड को काफी बुरी तरीके से हराया, लेकिन विराट कोहली की टीम में आते ही न्यूजीलैंड की सीरीज हम हार गए और ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हार गए। बहुत अच्छी पॉइंट है ये, गुटबंदी। इसका एक सीधा उपाय गुटबंदी चल रही है ना, उनको आना है तो नहीं। सुनने में तो ये भी आया है कि उनको फिक्सिट बोल रहे हैं लोग, और ये बोल रहे हैं कि जो है विराट कोहली ने खुद कहा है कि मैं कप्तानी का जिम्मा लूंगा। और देखिए लिया, तो जैसे ही बुमराह वहां से गए, उसके बाद देखिए क्रिकेट का परफॉर्मेंस कैसे रहा सिडनी में। आप ऑफ स्टंप की गेंद नहीं खेल पा रहे हैं और आप अपनी तुलना गॉड से कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं। आपको याद होगा सिडनी का मैदान ही है 2004, जिसमें ऑफसाइड की गेंद सिर्फ 2 गेंदों को उन्होंने टच किया था और 241 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए। उनकी काफी यादगार पारी, वो काफी यादगार पारियों में से एक रही है। तो आप ऐसे आदमी से अपनी तुलना कर रहे हैं, एक मामूली सा रिकॉर्ड उनका शतक का आप तोड़ ले रहे हैं अभी वनडे में, और आप तुलनात्मक तो कर रहे हैं साक्षात गॉड ऑफ द क्रिकेट से। और परफॉर्मेंस आपका क्या है? परफॉर्मेंस सिर्फ यही है कि बच्चों से, अपने आधे उम्र के बच्चों से टकरा के वहां पे उनको कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये गलत चीज है। इससे जो है इमेज गलत जाती है। जैसे कि क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, यहाँ जेंटलमैन होने का परिचय आप नहीं दे रहे हैं। दैट्स वेरी रिडिकुलस फॉर इट। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अंकित सिंह। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी नजर में भारतीय क्रिकेट के इस दुर्गति का मेन जिम्मेदार कौन है? देखिए, क्रिकेट एक टीम गेम जी, कभी भी इसको किसी एक खिलाड़ी पे फोकस करके देखा जाए तो ये बहुत सही नहीं होगा जी। और भारत में एक परंपरा चली आ रही है कि हम लोग सीनियर खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा मौका देते हैं। जैसे आर अश्विन ने समय रहते संन्यास ले लिया, उनको लगा कि शायद अब मेरा वो फेज बीत चुका है, किसी नए को मौका देना चाहिए, तो उसी तरह उन्होंने संन्यास लिया। ऐसे अनिल कुंबले का भी एग्जाम्पल है हमारे सामने। बाकी कुछ सीनियर खिलाड़ी रह चुके हैं जो एक खराब फेज से गुजरते गए। तो ये खिलाड़ी का व्यक्तिगत कॉल होता है कि उसको कब संन्यास लेना है। हम लोग मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब की हार का जिम्मेदार कौन है? संन्यास तो देश की सबसे बड़ी बीसीसीआई दिलवा ही देगी, इस हार का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति को ठहराना बहुत तरह से उचित नहीं होगा जी, क्योंकि नहीं, क्यों आपको नहीं लगता कि विराट कोहली की हाइप जबरदस्त बनाई जा रही है? क्या यदि रोहित शर्मा टीम से ड्रॉप हो सकते हैं तो विराट कोहली क्यों नहीं टीम से ड्रॉप हो सकते हैं? यदि और बीसीसीआई का ब्रांड्स प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान है या देश को
क्रिकेट मैच जिताने पे ज्यादा ध्यान होना देखिए, चाहिए। ब्रांड का प्रमोशन तो अपनी जगह बीसीसीआई हो या क्रिकेट बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो, उसने भी पूरी तरह से विराट कोहली के ब्रांड को बुनाया है। नो डाउट विराट कोहली आज एक बहुत बड़ा नाम है जी बाजार में, जिसको हर कोई बेचना चाहता है। जी 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 जहां तक डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तुलना करा रहे हैं या कर रहे हैं विराट कोहली अपनी सचिन तेंदुलकर से, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि विराट कोहली ने कई मंचों से कई बार ये कहा है कि मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया नहीं नहीं, डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं वो देखिए, वो 17 18 19 साल की जो जेनजी जनरेशन है, नहीं, ऐसा मेरा कहे कहने का ही हाँ मैं उसी कह रहा हूँ, उसने ऐसी हाइप बना रखी है सोशल मीडिया पे, और जो विराट कोहली की पीआर है वो ऐसा दर्शाने की कोशिश करती है कि विराट कोहली ही सचिन के असली उत्तराधिकारी हैं, जबकि आप विदेशों में और खिलाड़ियों को देखेंगे या खुद भारत में ही सचिन ने ये कहा था कि रोहित शर्मा विराट कोहली मेरे रिकॉर्ड को तोड़ सकते, तो सिर्फ विराट कोहली ही सिर्फ सचिन के उत्तराधिकारी हैं, सचिन से बड़े बना दिए गए हैं। देखिए, समय है, हो सकता है कि सारे रिकॉर्ड शुभमन गिल भी तोड़ जाए, जी। तो इसमें कोई ये कह दे कि ये तोड़ जाएंगे, हाँ सचिन तेंदुलकर ने कुछ खासियत देखी। और यदि 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 विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के उत्तराधिकारी हैं, तो क्या उन्हें सचिन तेंदुलकर की उस पारी से सीख नहीं लेनी बिल्कुल चाहिए सीख लेनी जिसमें चाहिए। उन्होंने 2 बॉलें छोड़ के कोई बॉलें ऑफसाइड पे टच ही नहीं की। ये चीज तो बहुत बड़ी बात आपने कही कि सचिन तेंदुलकर से सीखना चाहिए। ये एक डिफरेंस होता है ना, जी 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 आप भगवान से और एक इंसान भी है, ये तुलना आप कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस होता है। सचिन तेंदुलकर ने कोई बॉल ही नहीं खेली है, इक्का दुक्का बॉल कवर ड्राइव मारा होगा, अदरवाइज उसके बाद कोई ऐसा शॉट नहीं खेला। सैम कॉन्स्टास के साथ हुए विवाद को आप कैसे, आप दोनों लोग के हिसाब से देखते हैं? या ये मंकी गेट कांड की याद दिलाता है जो पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, जो 2007-8 के दौरे पे हुआ था हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच में? क्या यहाँ पे मतलब ये घरेलू झगड़ा चल रहा है कि खेत की झगड़ा चल रही है कि हमारे पूर्वजों को आपने धक्का दिया था तो मैं भी आके धक्का दूंगा? आप वहाँ पे अपनी सज्जनता का अगर प्रतीकात्मक स्वरूप पेश करते तो जनता ये कहती कि जो है देखिए, भारतवासी जो है जिस प्रकार से विश्व गुरु रहे हैं उस प्रकार से हर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आपने, मैं आपकी बातों को ही उठाना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि जेड जनरेशन जो 19 ईयर ओल्ड जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इस पे देखिए उनका भी सबसे ज्यादा नकारात्मक कमेंट आने वाला है, क्योंकि मैं तैयार हूँ इसके लिए। हाँ, क्योंकि देखिए उनको होता क्या है, आप उनका प्रोफाइल खोल के देखिएगा तो जरूर इट्स अभय, इट्स वो ऑफिशियल, ये किंग, ये मतलब इसी टाइप का उनका इंस्टाग्राम पेज होगा कि लैंड ऑन अर्थ इतना, केक कटिंग डे फर्स्ट क्राई। तो मैं ये जहां तक समझ पाता हूँ कि अगर आईपीएल ट्रॉफी की भी बात कर लीजिए, इस मुद्दे पे आते हैं, इस मुद्दे पे आना बहुत ही आवश्यक है। आप ध्यान देंगे कि आपके लिए उस व्यक्ति ने अपनी जगह टीम में छोड़ी जिसके पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज हैं, एक टी20 विश्व कप है और एक चैंपियंस लीग का कप उसके नाम है, जो आईपीएल की। नहीं, देखिए इनमें 2-3 चीजें आपको देखनी होंगी कि एक कप्तान होने के नाते रोहित शर्मा ने ये कॉल लिया, ये बहुत बड़ा कॉल था और ये उनका बड़ापन भी आप कह सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने एक राह दिखा दी कि आप कैप्टन हो या सीनियर प्लेयर हो, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो टफ कॉल आपके खिलाफ भी लिया जा सकता है। तो इन फ्यूचर ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये टीम में या फिर भविष्य के लिए भी एक मैसेज की तरह हो गया कि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए विराट कोहली परफॉर्म नहीं करता, देखिए हम आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा खिलाड़ी कब संन्यास लेगा, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं अभिषेक जी कि आपके हिसाब से विराट कोहली को अब आगे क्या करने की आवश्यकता है? मुझे तो लगता है उनको लंदन चला जाना चाहिए, लंदन चला जाना चाहिए। देखिए हमारे अभिषेक जी ने बताया कि जैसे वो लंदन जाने की बात करते हैं, देश छोड़ने की बात उनके पीआर सोर्सेज से पता चलती है, उनके फैन से पता चलती है कि वो देश छोड़ना चाहते हैं, तो लंदन जा रहे हैं। अभिषेक जी ने इस बात की पुष्टि की है। तो आप बताइए डॉक्टर साहब कि क्या भारत में जो क्रिकेट विराट कोहली की वजह से लोगों ने इतना हाइप बना रखी है कि विराट कोहली नहीं होंगे तो देश में बैटिंग कौन संभालेगा, कैसे विराट कोहली? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, तेजस्वी जायसवाल हो गया या फिर शुभमन गिल हो गया, बीच में करुण नायर जैसे रणजी के सुपरस्टार्स हैं, सरफराज खान है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के जाने से क्रिकेट रुक जाएगा, लेकिन हाँ एक क्रिकेट जैसे किसी भी टीम का एक ट्रांजिशन फेज होता है जी। तो उसमें कुछ खिलाड़ी जो सीनियर खिलाड़ी रहते हैं वो जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, उनको थोड़ा समय देना पड़ता है। ये हार चलिए नो डाउट बहुत बड़ी हार है रोहित शर्मा विराट कोहली जो टीम में जिस प्रकार के अंतर्द्वंद मतभेद की खबरें आ रही हैं, तो क्या कहीं ऐसा आपको भी लगता है कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी और वर्तमान में भारत के तथाकथित महान कोच गौतम गंभीर अपने रिश्ते विराट कोहली के साथ सुधारने की कोशिश में है, जो बार बार उन्हें मौके पे मौका दिए जा रहे हैं और रोहित शर्मा को टीम से मजबूरन ड्रॉप होना पड़ा? देखिए नवजोत सिंह सिद्धू जी का एक स्टेटमेंट आया है, आप वीडियो देखेंगे, उसमें उन्होंने कहा है कि ठीक है ऑप्ट आउट हो रहे हैं, लेकिन कप्तान को ऐसे नहीं करना चाहिए, जरूर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। बिल्कुल
मजबूरियां तो रही होंगी, और ये कारण जो आप कह रहे हैं इसमें ये मैं कह रहा हूँ 65% बड़ा कारण ये है कि गौतम गंभीर अपनी रिश्तेदारी कह सकते हैं या अपना संबंध जो है स्वघोषित किंग कोहली से निभाना चाहते हैं। मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है। और गौतम गंभीर ने जो देश के लिए किया है या जो कर चुके हैं या नहीं, जो उन्होंने किया वो तो ठीक है, लेकिन अब जो कर रहे हैं वो क्या सही, वो क्या उसको हम आप जस्टिफाई कर सकते हैं? कहीं से भी व्यक्तिगत संबंध गौतम गंभीर जैसा आदमी, जिसको मैं लगभग जब उन्होंने करियर शुरू करा तो मैं तब क्रिकेट देखिए गौतम गंभीर का तो सम्मान है, नो डाउट गौतम वो है उनका वो ऐसे व्यक्तिगत संबंध के लिए या फिर ऐसा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन कुछ टर्म में चीजें हो जाती है, जैसे वो हो जाता है ना इम्पैक्ट दाऊद इब्राहिम वाला की मुंबई पे अटैक करवाना पड़ा क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करना था हमको खुद को कि मैं भारत के खिलाफ हूँ। तो ये चीजें आ जाती हैं, वो अनबन आ जाती है आपके देश में, आपके चरित्र में, आपके घर में, कि आप अगर किसी के प्रतिद्वंदी हैं और पूरा समाज जान रहा है तो कहीं ना कहीं उसको आप आगे लेके आते हैं कि नहीं ऐसी कोई चीजें नहीं है, अभी हमको संबंध नहीं निभाना है, अभी हमको देश को आगे लेके जाना है। आप इंग्लैंड का दौरा याद रखे होंगे, उसमें तो विराट कोहली नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, कई ऐसे क्रिकेटर नहीं थे जो सीनियर है, मात्र यंगस्टर्स को लेके। और रोहित शर्मा ने जो पारी खेली और जिस तरीके से इंग्लैंड में जो है टेस्ट जितवाया उन्होंने, ये क्या कह सकते हैं आप, ये टीम मैनेजमेंट और गुटबंदी के खिलाफ चीजें देखा है। विराट कोहली पे आप कोई चीज देखिए कि जो भी टेस्ट मैच में विराट कोहली वो जीते, आप देख लीजिए उसमें शतक था। हाँ, मैं एक ये आंकड़ा ये भी देख रहा था कि 2019 से 2024 के बीच जो आंकड़े आए हैं अभी हाल ही में हमारे पास, तो मैंने देखा कि उसमें विराट कोहली रोहित शर्मा के कहीं आसपास भी नहीं टिकते। जो स्टैट्स में जो सेंचुरीज हैं, जो सिक्सेस लगाए रोहित शर्मा ने, आमूमन छक्के नहीं मारे जाते टेस्ट में, बट आप वो स्टैट्स निकाल के देखिए तो रोहित शर्मा विराट कोहली से नॉट बहुत ज्यादा आगे हैं। बट अब हम चर्चा करते हैं भारतीय कप्तान के भविष्य के बारे में। तो आपको या हमें क्या ऐसा लगता है कि विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा भी फ्लॉप हो चुके हैं या उनके अंदर से कप्तानी खत्म हो चुकी है? क्रिकेट का हालिया में उनका जो इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कहीं जाऊंगा, तो एज अ इंडियन क्रिकेट फैन आपकी क्या राय है? देखिए हमारे अनुसार आप देखे होंगे पिछले कुछ स्टैट्स भी उठा के देख लीजिए तो आपको लगेगा कि बहुत बदकहे शुरू हुई, बहुत अनकही चीजें रोहित शर्मा के बारे में शुरू हुई, और फिर वो आदमी बैक करता है और समाज को दिखाता है कि मैं क्या हूँ। एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर जो वर्ल्ड कप हुआ पिछले साल, उसके बारे में कहा कि जो जेन्युइन हीरो है इस पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में वो रोहित शर्मा है। क्यों कहा? आप इनिशिएट करके लोगों को दे रहे हैं, जब 0-0 डिजिट पे है और छक्के चौके से आप वर्ल्ड कप 50-50 वर्ल्ड कप का फाइनल का सबसे बड़ा उदाहरण है कि रोहित शर्मा का आउट होते पूरी टीम धराशायी ताश के पत्थर की तरह। अभी हम या पूरा देश या जो जेनजी जनरेशन है वो विराट कोहली के ट्रोल नहीं कर रही है, उसका सपोर्ट ही कर रही है, बट वो रोहित शर्मा को ट्रोल कर रही है। मीम्स वायरल हो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि रोहित शर्मा फेस्ट है। आप 6 महीने पहले चलते हैं, उसी कप्तान का हमने बाहें खोलकर स्वागत किया, उसने भारत को विश्व कप विजेता बनाया, वर्ल्ड कप के फाइनल में ले गए 50-50 में और अकेले इंटेंट पे लेके गए। तो क्या ये ऐसा करने जेनजी जनरेशंस को शोभा देता है जो क्रिकेट की एक सूक्ति वाक्य है? हाँ जी, संस्कृत में है कि उत्थानम कूपंथी दरिद्राणाम मनोरथम। इसका मतलब हमारे जो दरिद्र मानसिकता के लोग होते हैं उनका जो मानसिक अनवरता होता है वो उठ के गिर जाता है। और ये मानसिक दरिद्र होते कौन? जो ज्ञान से, जो नॉलेज से अपने आप को, अपने आत्मा को, अपनी बुद्धि को परिपूर्ण नहीं किया। और ये जो जेनजी जनरेशन है यू कैन से, तो ये जो जनरेशन है इसके पास तो ज्ञान के अभाव है। जितने भी इंटेलेक्चुअल लोगों को आप देखेंगे वो रोहित शर्मा को ट्रोल नहीं कर सकते। वो आदमी घर का आदमी लगता है। घर का आदमी क्यों? ना टैटू कोई शरीर में, बिल्कुल ना ही कोई चावल दाल खाने वाला, एक सिंपल सा आदमी घर का आदमी लगा हुआ है। जितने इंटेलेक्चुअल को मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक अपने सावरकर जी थे जो काला पानी की सजा हुई और काला पानी पी के वो इतिहास रच गए, और ये अपने सॉरी ब्लैक वाटर कहना चाहिए ना इसको, क्योंकि इंग्लिश में तो काला पानी ही हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? बस ये यहाँ पे अपना वो दिखा रहे हैं कि हमारा ये वाला पोर्शन उभर नहीं रहा है। अरे भैया आपको अंग प्रदर्शन नहीं करना है, फिटनेस ठीक है, आप टाइगर श्रॉफ के साथ नहीं न खड़े होकर 6 पैक का शो ऑफ करेंगे। आपको क्रिकेट खेलना है, फिटनेस जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन फिटनेस के साथ साथ आपको जो है परफॉर्मेंस भी तो जरूरी है। अभी वो जो टेस्ट जो हुआ था वर्ल्ड कप से पहले उसमें रोहित शर्मा सबसे ज्यादा थे। क्यों नहीं आप सबसे ज्यादा हुए भाई? वो तो उनको आप उनके वो ये जो बच्चे निपे वो जनरेशन है वो कहती है पेट निकल गया है,
वही अपने लेकिन क्या इस है, वक्तव्य के साथ अपने ऑडियंस को साथ यही अपील करना चाहता हूँ कि देश के किसी भी खिलाड़ी का उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर मजाक बनाना बंद करें। वो खिलाड़ी ना सिर्फ देश का सम्मान है बल्कि हमारे देश के कप्तान भी हैं और एक अच्छे मनुष्य भी हैं। हमारी आपकी सबकी फिजिक्स ईश्वर ने अलग अलग बना रखी है, तो ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि किसी भी तरीके से किसी भी खिलाड़ी की फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाना बंद करें। तो हम आज की इस चकल्लस को यहीं पे खत्म करते हैं और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद। अरे सुनिए, मैं आपका स्वागत